गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज की क्लास में हम अपनी प्रैक्टिस बुक की यूनिट 12 एम्फेसाइजिंग और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन विच इज़ ऑन पेज नंबर 102 ऑफ योर प्रैक्टिस बुक। पेज नंबर 102 पर आपकी ये यूनिट है रिफ्लेक्सिव और एम्फेसाइजिंग प्रोनाउंस। आज हम ये करेंगे। प्रोनाउंस का ही एक टाइप है ये रिफ्लेक्सिव और एम्फेसाइजिंग प्रोनाउंस। आप 4th क्लास में पढ़ के आए हो टाइप। फर्स्टली आपको पता होना चाहिए कि प्रोनाउन क्या होता है। प्रोनाउन क्या होता है? जो नाउन की जगह यूज़ किया जाता है वर्ड। जैसे मैंने आपको बताया, मैं एक एग्ज़ाम्पल जैसे ले रही हूँ, गीता इज़ अ गर्ल, गीता इज़ अ गुड गर्ल, गीता इज़ माई क्लासमेट। गीता गीता बार बार नाउन कहने की बजाय मैं उसकी जगह क्या यूज़ कर सकती हूँ? शी। तो शी वर्ड जो है प्रोनाउन है, क्योंकि ये नाउन गीता की जगह यूज़ हुआ है। तो 4th स्टैंडर्ड में आपको 4 टाइप्स के प्रोनाउन आ चुके हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव, पर्सनल प्रोनाउन आई, माई, ही, शी, इट। डेमोन्स्ट्रेटिव दिस, दैट, दीज, दोज। और पोजेसिव प्रोनाउन माई पेन, सॉरी दिस पेन इज़ माइन, यह पेन मेरा है, माइन, योर, देयर्स। तो इस तरह से ये अब आपका रिफ्लेक्सिव और एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन है। वर्कशीट्स को करते हुए हम इन्हें समझेंगे। वर्कशीट 1 में देखते हैं, इन यूनिट 4 कंपैरिजन्स ऑफ दिस बुक। इसी बुक की यूनिट 4 कंपैरिजन्स आप पढ़ चुके हैं। उसमें फर्स्ट पेज पर एक्सप्लोरर बर्नार्ड बुइगर्ट्स के एक्सपीरियंस के बारे में लिखा हुआ था। जो उसका एक्सपीरियंस था, एन एक्सपेडिशन टू साइबेरिया, साइबेरिया की यात्रा के बारे में। एक्सपेडिशन क्या होती है? जर्नी, जो कोई विशेष पर्पस को रखते हुए की जाती है। और उसने क्या किया था, उसमें डिस्कवर्ड द कार्केस ऑफ अ वुली मैमथ फ्रॉम फ्रोजन स्नो। वुली मैमथ के कार्केस, डेड बॉडी को फ्रोजन स्नो में से डिस्कवर किया था, पता लगाया था। गिवन बिलो इज अ सीरीज ऑफ स्टेटमेंट्स गिवन बाय बर्नार्ड एज ही इज बीइंग इंटरव्यूड आफ्टर ही इज रिटर्न फ्रॉम साइबेरिया। एज यू रीड द इंस्ट्रक्शंस और स्टेटमेंट्स, फिल इन द मिसिंग वर्ड्स, यूज़ द एड बॉक्स गिवन बिलो। ये आपका नीचे जो है, ये बर्नार्ड बुइगस का जो एक्सपीरियंस था वो एक इंटरव्यू के दौरान शेयर कर रहे हैं। इसमें वो अपना बता रही हैं अपने एक्सपीरियंस के बारे में, जो उन्होंने साइबेरिया का किया था। वहाँ पर वुली मैमथ की डेड बॉडी को निकाला था। अगर आपको ये रिमाइंड ना हो तो आप अपनी इसी बुक की चैप्टर 4 का फर्स्ट पेज है ये कंपैरिजन्स का, उसे रीड कर सकते हो दोबारा से। बर्नार्ड बुइगस, तो इसमें कुछ एड बॉक्स में वर्ड्स दिए गए हैं, आप उन्हें यूज़ करते हुए उनकी ये स्टेटमेंट्स को पूरा करेंगे। जैसे फर्स्ट, बर्नार्ड बुइगस सेड, आई माई सेल्फ सॉ द टस्क ऑफ द वुली मैमथ कमिंग आउट ऑफ द स्नो। ये बर्नार्ड बुइगस अपने इंटरव्यू के दौरान बता रहे हैं कि मैंने आई माई सेल्फ मीन्स मैंने स्वयं अपने आप, जो वुली मैमथ के टस्क थे वो स्नो से बाहर आते हुए देखे। मतलब स्नो से बाहर वो टस्क जो होते हैं, जैसे हाथी के दांत होते हैं टस्क, इसी तरह वुली मैमथ भी एक एलिफेंट जैसा ही एनिमल होता है, लेकिन एलिफेंट से भी बड़ा होता है। उसके टस्क को उसने स्नो में से, बर्फ़ में से बाहर निकला हुआ देखा था। वो अपना बात बता रही हैं। The two men from the Dolgan tribe dash came with me to show me the tusk. The two men, दो आदमी डोलगन ट्राइब के, ये डोलगन ट्राइब जो छोटी छोटी जातियाँ होती हैं डोलगन ट्राइब के, अपने आप themselves अपने आप केम विद मी, मेरे साथ आए, टू शो मी द टस्क, कि वो जो वुली मैमथ के टस्क थे उन्हें दिखाने के लिए डोलगन ट्राइब के दो आदमी खुद अपने आप मेरे पास आए। वी डैश टुक आउट द कार्केस ऑफ द मैमथ buried in the permafrost along with 70 scientists,
कि हमने स्वयं अपने आप जो वुली मैमथ का कार्केस डेड बॉडी परमाफ्रोस्ट बर्फ़ की परत में जमी हुई दबी हुई थी 70 साइंटिस्ट के साथ बाहर निकाली। इसमें क्या कह रहा है वो कि हमने स्वयं अपने आप 70 साइंटिस्ट के साथ वुली मैमथ की जो डेड बॉडी कार्केस जो बर्फ़ में जमा हुआ था उसे बाहर निकाला। Nobody helped 70 साइंटिस्ट के साथ। As the huge Russian helicopter raised dash, there was tension all around as the block weighed more than 23 tons। जो उन्होंने वुली मैमथ को बर्फ़ में से निकाला था, उन्होंने क्या किया था आपको अगर याद हो यूनिट 4 में, वुली मैमथ एक एनिमल एंशिएंट एनिमल है, तो उसको निकाला उन्होंने बर्फ़ में से जमे हुए। तो उन्होंने क्या किया था कि बर्फ़ के जितने एरिया में वो बर्फ़ में जमा हुआ था वुली मैमथ, उन्होंने उस पूरे बर्फ़ के टुकड़े को एज इट इज़ काटा, ताकि अगर वो उसके ऊपर से वुली मैमथ के ऊपर से बर्फ़ को तोड़कर या किसी और तरीके से औजारों के साथ तोड़कर उसको बाहर निकालते तो वुली मैमथ को चोट पहुंच सकती थी, और वो उसकी बॉडी को एज इट इज़ देखना चाहते थे जैसी वो बर्फ़ के अंदर जमी हुई पड़ी थी। मतलब वो उसकी बॉडी को कुछ चोट नहीं पहुंचाना चाहते थे, एज इट इज़ देखना चाहते थे। इसलिए उन्होंने क्या किया कि जो बर्फ़ का पूरा टुकड़ा जितने एरिया में वुली मैमथ था उसको काटा और उसको एज इट इज़ उठा लिया। तो वो यहाँ पर क्या कहता है, और उसे उठाकर खटंगा एयरपोर्ट पर रशियन हेलीकॉप्टर के द्वारा ले जाया गया, जहाँ पर उसे एक केव में गुफा में रखा गया था। और उसमें क्या था, गुफा में हंड्रेड्स ऑफ हेयर ड्रायर्स लगाए गए थे, बहुत सारे हेयर ड्रायर्स लगाए गए थे। किस लिए? ताकि बर्फ़ जो वुली मैमथ के ऊपर जमी हुई थी उसे पिघलाया जा सके। मीन्स वो उस बर्फ़ को हथौड़ों से काट पीट कर नहीं उसके ऊपर से उतारना चाहते थे, क्योंकि उसकी बॉडी को वो चोट नहीं पहुंचाना चाहते थे। तो इसलिए उन्होंने हेयर ड्रायर्स लगा कर रखे थे। ये इसकी स्टोरी थी। आप इसे दोबारा से रीड करेंगे, पेज नंबर चैप्टर 4 का पेज नंबर 1। तो वो क्या कहता है, एज द ह्यूज रशियन हेलीकॉप्टर, जैसे कि रशियन हेलीकॉप्टर उस वुली मैमथ के बर्फ़ के टुकड़े को जिसमें वुली मैमथ था उठाकर ऊपर उड़ा, तो चारों तरफ टेंशन का माहौल बन गया कि ये रशियन हेलीकॉप्टर इतने बड़े बर्फ़ के टुकड़े को उठा सकेगा कि नहीं जिसमें वुली मैमथ था। कितना वेट था उसका? 23 टन्स। नेक्स्ट 5 पॉइंट, बर्नार्ड dash went in the helicopter to Khatanga airport. The permafrost is now being melted by more than 100 hair dryers। कि बर्नार्ड अपने आप himself went in the helicopter to Khatanga airport, हेलीकॉप्टर में खटंगा एयरपोर्ट पर गया ताकि, और वहाँ पर केव में उसके ऊपर से बर्फ़ जो वुली मैमथ के ऊपर बर्फ़ जमी हुई थी 100 हेयर ड्रायर्स लगाकर पिघलाई जा रही थी। तो ये उसने अपना एक्सपीरियंस बताया है, और इसमें हमने कुछ वर्ड्स यूज़ किए हैं बर्नार्ड के साथ, हिमसेल्फ, और रशियन हेलीकॉप्टर के साथ इटसेल्फ, द टू मैन देमसेल्व्स, आई माई सेल्फ, वी आर सेल्व्स। तो ये क्या हैं आगे देखते हैं। All the words that you have filled in are pronouns ending with self or selves। तो यहाँ पर आपको रिफ्लेक्सिव और एम्फेसाइजिंग प्रोनाउंस की डेफिनेशन पता चलेगी। दे आर ईदर एम्फेसाइजिंग प्रोनाउंस और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, कि ये सभी जो हमने ब्लैंक्स में फिल किए हैं, माई सेल्फ, देम सेल्व्स, आवर सेल्व्स, ये देखो फर्स्ट वाले वर्ड माई, देम, आवर, इनके साथ जब सेल्फ SELF सेल्फ या सेल्व्स लग जाए तो ये आपके एम्फेसाइजिंग और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं। कौन से? जो प्रोनाउंस सेल्फ या सेल्व्स से एंड होते हैं वो आपके रिफ्लेक्सिव और एम्फेसाइजिंग प्रोनाउंस होते हैं। यहाँ पे लिखा है दे आर ईदर एम्फेसाइजिंग
और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, कि या तो वो एम्फेसाइजिंग या फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब ये कहाँ पर निर्भर, ये दोनों की फॉर्म सेम है, हम इसको रिफ्लेक्सिव भी बोल सकते हैं, एम्फेसाइजिंग भी बोल सकते हैं। माई सेल्फ, हिमसेल्फ, इटसेल्फ को फ़र्क क्या है, कहाँ पर इसे हम एम्फेसाइजिंग बोलेंगे और कहाँ पर रिफ्लेक्सिव बोलेंगे, ये इनके यूज़ पर डिपेंड करता है। फॉर्म सेम है, यूज़ के अकॉर्डिंग इनको हम एम्फेसाइजिंग और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का नाम देंगे। आगे देखते हैं, इन सेंटेंस 1, 2, 3 and 5 we have used emphasizing pronouns, while in sentence 4 the pronoun itself is a reflexive pronoun। अब आपको ये कहा गया है कि सेंटेंस 1 में क्या था, आई माई सेल्फ, 2 में द टू men themselves, we ourselves, ये सभी आपके, और 5th सेंटेंस में जो बर्नार्ड हिमसेल्फ, ये आपके एम्फेसाइजिंग प्रोनाउंस हैं। एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन कैसे हैं ये, क्योंकि इसमें आई माई सेल्फ, फर्स्ट सेंटेंस को आप देखो, आई माई सेल्फ, मैंने स्वयं अपने आप, हम इस बात पर एम्फेसाइज दे रहे हैं कि मैंने स्वयं अपने आप देखे वूली मैमथ के जो टस्क थे वो स्नो से बाहर निकले हुए। तो यहाँ पर द टू मैन, 2 आदमी स्वयं अपने आप आए, किसी ने उन्हें नहीं कहा, वो स्वयं अपने आप आए। एम्फेसाइज दिया जा रहा है यहाँ बात पर, आगे और डिटेल में पढ़ेंगे हम इन्हें। वी आवरसेल्व्स, कि हमने स्वयं अपने आप, जो 70 साइंटिस्ट के साथ डेड बॉडी को, कारकेस को वूली मैमथ के स्नो से बाहर निकाला। एज द ह्यूज रशियन हेलीकॉप्टर रेज्ड इटसेल्फ, जैसे ही रेज्ड ह्यूज रशियन हेलीकॉप्टर उठा अपने आप, तो वहाँ पर टेंशन थी। यहाँ पर आपका ये इटसेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। आगे हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि क्यों ये यहाँ पर रिफ्लेक्सिव है और वो वहाँ एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन है। एम्फेसाइजिंग प्रोनाउंस एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हैव द सेम फॉर्म, कि ये दोनों सेम फॉर्म होती है। हिमसेल्फ एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन भी हो सकता है, रिफ्लेक्सिव भी। इट डिपेंड्स अपॉन देयर यूज़, कि ये इनके यूज़ पर डिपेंड करता है कि ये कहाँ एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन है और कहाँ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ये सभी आपके जो बॉक्स में दिए गए हैं एम्फेसाइजिंग और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। आगे देखते हैं, रिमेंबर अ प्रोनाउन यूज टू कन्वे एम्फेसिस इज कॉल्ड एन एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन, कि एक प्रोनाउन जो किसी बात पर जोर देने के लिए, एम्फेसाइज का मतलब होता है जोर देना, जोर देने के लिए यूज़ किया जाए, वहाँ पर वो एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन होगा। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल हम देखेंगे, आई माई सेल्फ लॉक्ड द डोर। आई माई सेल्फ लॉक्ड द डोर, इसमें आई है सब्जेक्ट, माई सेल्फ क्या है आपका रिफ्लेक्सिव या एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन। लेकिन ये क्या है, रिफ्लेक्सिव है या एम्फेसाइजिंग, ये इसके यूज़ से पता चलेगा कि यहाँ पर हम बात पर एम्फेसाइज दे रहे हैं या नहीं। आई माई सेल्फ लॉक द डोर, मैंने स्वयं अपने आप दरवाज़ा लॉक किया था। क्या एम्फेसाइज किस बात पर दे रहा है, कि मैंने स्वयं अपने आप किया है, किसी और से नहीं करवाया था, मैंने खुद किया है। तो यहाँ पर ये एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन है। यू योर सेल्फ आस्क्ड फॉर दिस ट्रांसफ़र, कि तुमने स्वयं अपने आप ट्रांसफ़र के लिए पूछा था, जो मैंने आपका तबादला किया है, बदली की है, उसके लिए तुमने स्वयं अपने आप पूछा था, मैंने खुद थोड़ी ना की है, आपने पूछा था। हम इस बात पर एम्फेसाइज दे रहे हैं। आगे दूसरा है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। व्हेन प्रोनाउंस लाइक माई सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ एट्सेट्रा आर यूज्ड एज the receiver of the action, they are called reflexive pronoun, कि जब यही प्रोनाउन रिसीवर ऑफ द एक्शन के रूप में यूज़ किए जाएं तो ये आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होंगे। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, फिर आपको ऊपर वाला भी क्लियर हो जाएगा और नीचे वाला भी। फॉर एग्जांपल, आई ब्लेम माई सेल्फ फॉर माई डिफीट। आई ब्लेम, आई कौन है, सब्जेक्ट, काम को करने वाला। ब्लेम
हमारी वर्ब है कि मैं अपने आप दोषी ठहराता हूँ। माई सेल्फ, किसको दोषी ठहराता हूँ? अपने आप को। फॉर माई डिफीट, डिफीट होते हैं हार, कि मैं अपने आप को अपनी हार के लिए दोषी ठहराता हूँ। अब इसमें आपको देखना है, बड़े ध्यान से सुनने वाली बात है। आई ब्लेम, ब्लेम कौन कर रहा है? मैं। और किसको? अपने आप को। काम ब्लेमिंग का कर भी मैं रही हूँ और उसका ब्लेम का जो असर है वो भी मेरे ऊपर पड़ रहा है। डिफीट का जो असर है मेरे ऊपर पड़ रहा है। तो करने वाला जब काम को और रिसीव करने वाला एक्शन को सेम पर्सन हो तो आपका ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। इज इट क्लियर? दोबारा से, व्हेन डूअर ऑफ द एक्शन and receiver of the action is the same person, same subject, then it will be reflexive pronoun। काम को करने वाला और उसका एक्शन का असर भी उसी पर पड़े। जैसे आई ब्लेम, मैंने ब्लेम किया किसको? अपने आप को। ब्लेम करने का काम भी मैं ही कर रही हूँ और उसका ब्लेम का असर भी मेरे ऊपर पड़ रहा है, अपने आप को ही कर रही हूँ मैं। तो ये आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। और एक बिल्कुल सिंपल, अगर आपको देखें कि अगर आपको नहीं क्लियर होता तो जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो आपका तुरंत वर्ब के बाद आएगा। आई ब्लेम माई सेल्फ, ब्लेम यहाँ पर वर्ब है और माई सेल्फ जो है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है जब ये तुरंत वर्ब के बाद आएगा। शी प्रेजेंटेड हर सेल्फ बिफोर द कमेटी। शी प्रेजेंटेड, किसने प्रेजेंट किया? उसने। शी प्रेजेंटेड whom? हर सेल्फ, अपने आप को। प्रेजेंट करने वाली भी वही है और किसको प्रेजेंट कर रही है? अपने आप को। हर सेल्फ मीन्स स्वयं अपने आप को उसने प्रेजेंट किया बिफोर द कमेटी, कमेटी के सामने। तो डूअर ऑफ द एक्शन शी एंड प्रेजेंटेड किसको किया? अपने आप को। डूअर ऑफ द एंड रिसीवर ऑफ द एक्शन इज द सेम पर्सन। और एक और बात ये देखो, इसमें प्रेजेंटेड के तुरंत बाद यहाँ पर आ रहा है हर सेल्फ, तो ये आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। और एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन क्या होगा? एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन या तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद आएगा, जैसे आई माई सेल्फ, या फिर ये सेंटेंस के लास्ट में ऑब्जेक्ट के बाद आएगा। आई लॉक द डोर माई सेल्फ, यहाँ पर माई सेल्फ डोर के बाद भी आ सकता था। आई लॉक्ड द डोर माई सेल्फ, आई माई सेल्फ लॉक द डोर। तो ये आपका एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन होगा, जहाँ पर हम बात पर एम्फेसाइज देंगे। और जहाँ पर रिसीवर ऑफ द एंड डूअर ऑफ द एक्शन इज द सेम पर्सन, देन इट विल बी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और ये कुछ आपको लिखे हुए हैं कि अगर सेंटेंस में आई है तो उसके साथ आपका माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन लगेगा। ही के साथ हिम सेल्फ, शी के साथ हर सेल्फ, यू योर सेल्फ और योर सेल्फ। यू हम सिंगुलर के लिए भी यूज़ करते हैं और प्लूरल के लिए भी। तो यू जहाँ पर हम सिंगुलर के लिए यूज़ करेंगे तो योर सेल्फ, और जहाँ पर प्लूरल के लिए सबको एड्रेस करेंगे यू कहते हुए तो योर सेल्फ। इट, इट सेल्फ, वी, आवर सेल्फ, दे, देम सेल्फ। वी में हम प्लूरल होते हैं तो इसका रिफ्लेक्सिव और एम्फेसाइजिंग प्लूरल बनाते हुए वी ई एस लगेगा, और दे के पीछे भी वी ई एस, देम सेल्फ्स और आवर सेल्फ्स। ध्यान रखेंगे इस बात का। नेक्स्ट वर्कशीट 2, वर्क विद योर पार्टनर using the reflexive pronouns that you just read, complete the following sentence। अब थोड़ा सा और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस को समझने की कोशिश करेंगे साथ साथ इस वर्कशीट के। फर्स्ट सेंटेंस, द मनी प्लांट रैप्स इटसेल्फ अराउंड द ट्रंक। सब्जेक्ट कौन है? मनी प्लांट। रैप करना, लपेटना। इटसेल्फ अपने आप को, अराउंड द ट्रंक की मनी प्लांट जो है ट्रंक के चारों ओर अपने आप को रैप करती है। एक्शन कौन कर रहा है? मनी प्लांट रैप कर रही है, लेकिन किसको? अपने आप को।
डूअर ऑफ द एक्शन इज मनी प्लांट एंड रिसीवर ऑफ द एक्शन इज ऑल्सो द मनी प्लांट। तो यहाँ पर ये हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। और एक और बात, ये रैप वर्ब के तुरंत बाद आया है, तो यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। और मनी प्लांट के लिए हम इट वर्ड यूज़ करेंगे अगर करेंगे और प्रोनाउन, और प्रोनाउन के इट के साथ हम लगाएंगे इटसेल्फ, जो हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं कि इट के साथ इटसेल्फ। लेकिन अगर आपको ये प्रोनाउन नहीं दिए होते, सीधा नाउन दिया होता है, जैसे मनी प्लांट दिया हुआ है, तो मनी प्लांट के लिए आप माइंड में सोचोगे मनी प्लांट एक ऑब्जेक्ट का नाम, क्रीपर का नाम है, तो इसके लिए हम इट यूज़ करेंगे और इट के साथ फिर हमारा लगेगा इटसेल्फ। ही इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ टू मी, ये भी इंट्रोड्यूस्ड वर्ब के बाद आया है, तो ये रिफ्लेक्सिव है। एक और, ही इंट्रोड्यूस्ड, उसने इंट्रोड्यूस्ड किया, किसको? whom ही इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ, अपने आप को। तो यहाँ पर आपको whom का जवाब भी मिलेगा जब आप वर्ब से करोगे। whom इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ। बिहेव यूर सेल्फ और यू विल बी पनिश्ड, कि अपने आप का सुधारो, बिहेव और यू विल बी पनिश्ड, बिहेव वर्ब के बाद आया है। आई इंजॉयड माई सेल्फ इन द कंपनी ऑफ फ्रेंड्स। आई इंजॉयड, किसने इंजॉय किया? मैंने। फ्रेंड्स की कंपनी में किसको? अपने आप को इंजॉय किया। whom इंजॉयड माई सेल्फ। शी अवेल्ड हर सेल्फ ऑफ द अपॉर्चुनिटी, उसने स्वयं अपने आप अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाया। द डॉग हर्ट इटसेल्फ, डॉग हर्ट, डॉग के लिए हम इट प्रोनाउन यूज़ करेंगे और इट के साथ इटसेल्फ। और ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, वर्ब के तुरंत बाद आया है, हर्ट इटसेल्फ। और डॉग ने हर्ट किया, किसको? इटसेल्फ, अपने आप को। ही हिड हिमसेल्फ बिहाइंड अ कर्टन, कि वो स्वयं अपने आप कर्टन के पीछे छुप गया, छुपाने का काम भी उसने किया, और किसको? अपने आप को छुपाया। तो डूअर ऑफ द एक्शन एंड रिसीवर ऑफ द एक्शन इज द सेम पर्सन, देन इट इज़ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और ये वर्ब के बाद आएगा। ये दो बातें ध्यान रखेंगे। वर्कशीट 3, गिवन बिलो इज अ लिस्ट ऑफ डूज एंड डोंट्स that Kirti's parents tell her. Complete the list with reflexive pronouns. First, you should look after yourself. तुम्हें अपनी देखभाल खुद अपने आप करनी चाहिए। You are grown up now. तुम अब बड़ी हो गई हो। Look after वर्ब और yourself उसके बाद आया है, तो रिफ्लेक्सिव है। Don't play with a knife. You will hurt yourself. कि चाकू के साथ मत खेलो। You will hurt yourself. तुम अपने आप को चोट पहुंचा लोगी। Learn to behave yourself. behave के बाद आया है और yourself, तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट वर्कशीट 4, वर्क विद योर पार्टनर, फिल इन द ब्लैंक विद सूटेबल एम्फेसाइजिंग प्रोनाउंस। अब हम देखेंगे ये एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन की है, इनको भी और ज़्यादा समझने की कोशिश करेंगे। वी शुड ट्राई टू डू आवर वर्क आवर सेल्फ, पहले तो वी के साथ हमारा आवर सेल्फ लगेगा, कि हमें स्वयं अपने आप अपना काम करना चाहिए। तो यहाँ पर वी के बाद ना लगकर आवर वर्क ऑब्जेक्ट के बाद ये लगा है, तो ये एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन है। I approached the principal myself. She promised to consider my request sympathetically. कि मैंने स्वयं अपने आप प्रिंसिपल से अप्रोच की थी, उन्होंने प्रॉमिस किया था कि वो मेरी रिक्वेस्ट को ध्यान से सिंपैथेटिकली सहानुभूतिपूर्वक सुनेंगे, समझेंगे। तो यहाँ पर आई सब्जेक्ट है, अप्रोच्ड वर्ब है, प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट है और माई सेल्फ यहाँ पर एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन है। यू योर सेल्फ गेव मी दीज ऑर्डर्स, वाई आर यू एंग्री विथ मी नाउ, कि तुमने स्वयं मुझे ये ऑर्डर्स दिए थे। वाई आर यू एंग्री विथ मी नाउ, कि तुम अब मुझसे क्यों गुस्सा हो रहे हो, तुमने खुद ही तो दिए थे। यहाँ पर एम्फेसाइज दिया जाए, तुमने खुद ही तो कहा था मुझे ये, और अब मुझ पर क्यों गुस्सा हो रहे हो। यू सब्जेक्ट के तुरंत बाद।
एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन या तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद आएगा या फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट के बाद आएगा। I myself switched off all the light. I wonder how there is light in my bedroom. कि मैंने स्वयं अपने आप सारी लाइट से स्विच ऑफ की थी और मुझे हैरानी है कि बेडरूम में लाइट कैसे ऑन है। किस बात पर स्ट्रेस दे रहा है वो एम्फेसाइज, स्वयं अपने आप मैंने ऑफ की हैं। हैरानी है कि कैसे माई बेडरूम में लाइट ऑन है। शी कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट हर सेल्फ, नोबडी हेल्प्ड हर। शी यहाँ पर देखो सब्जेक्ट, कंप्लीटेड वर्ब और प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद आया है हर सेल्फ, ये एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन है कि उसने स्वयं अपने आप अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट किया, किसी ने उसकी मदद नहीं की, तो ये यहाँ पर एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन है। These orders were issued by the minister, मिनिस्टर के लिए himself। नेक्स्ट डू इट योर सेल्फ है, इसमें हमें मैच करना है। जैसे he can see himself in the mirror, the old woman herself crossed the road, the dog picks up the newspaper itself and brings it to us. I might come to your office myself. The cousins help themselves at the party। मैच इट करना है और फिर इन सेंटेंसेस को आगे लिखना है और फिर क्या करना है, इनको सर्कल करना है कि कौन सा यहाँ पर रिफ्लेक्सिव या एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन है और बॉक्स में लिखना है कि ये यहाँ पर एज अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ हुआ है या एम्फेसाइजिंग। तो देखते हैं, ही कैन सी हिमसेल्फ इन द मिरर। हिमसेल्फ यहाँ पर प्रोनाउन है रिफ्लेक्सिव या एम्फेसाइजिंग, तो क्या है ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। कैसे, ही कैन सी, वो देख सकता है, किसे, अपने आप को। देखने का काम भी वो ही कर रहा है और किसको देख रहा है, अपने आप को। जो काम है वो वापस उसी के ऊपर रिफ्लेक्ट कर रहा है बैक। डूअर ऑफ द एक्शन और रिसीवर ऑफ द एक्शन सेम पर्सन है और ये वर्ब के बाद भी आया है सी के, तो ये रिफ्लेक्सिव है। द ओल्ड वीमेन हर सेल्फ क्रॉस द रोड, कि ओल्ड वीमेन ने स्वयं अपने आप रोड क्रॉस किया, किसी ने उसकी मदद नहीं की। किस बात पर एम्फेसाइज दिया जा रहा है, स्वयं अपने आप किया। और ये ओल्ड वीमेन सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद आया है तो ये एम्फेसाइजिंग है। द डॉग पिक्स अप द न्यूज़पेपर इटसेल्फ एंड ब्रिंग इट टू अस। यहाँ पर हम इटसेल्फ को सर्कल करेंगे, ये पिक्स जो है वर्ड गलती से हो गया है। द डॉग पिक्स अप द न्यूज़पेपर इटसेल्फ, डॉग जो है न्यूज़पेपर को अपने आप उठाता है, कोई मदद नहीं करता उसकी उठाने में। एंड ब्रिंग्स इट टू अस, और हमारे पास लेकर आता है। डॉग यहाँ पर सब्जेक्ट, पिक्स अप वर्ब, न्यूज़पेपर ऑब्जेक्ट और उसके बाद ये आया है इटसेल्फ, तो ये हमारा एम्फेसाइजिंग। इसी तरह से आई माइट कम टू योर ऑफिस माई सेल्फ हमारा एम्फेसाइजिंग है। द कजन्स हेल्प देमसेल्व्स एट द पार्टी, हेल्प्ड वर्ब है और ये वर्ब के बाद आया है तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। कजन्स ने हेल्प की स्वयं अपने आप पार्टी में। आगे देखते हैं, द शर्माज हैव अरेंज्ड अ फैंसी ड्रेस पार्टी, ऑल द कपल्स एंड गेस्ट हैव टू इंट्रोड्यूस देमसेल्फ। दिस इज हाउ द वर्माज हैव प्लान्ड टू इंट्रोड्यूस देमसेल्फ। कि वर्माज ने अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस किया उनकी पार्टी में शर्मा की, तो ये देखेंगे। हेलो, वी आर द वर्माज, वी लाइक टू डू ऑल आवर वर्क आवरसेल्व्स, माई वाइफ क्लीन्स द हाउस हरसेल्फ while I myself brings the vegetables, so all our work gets done on time। तो यहाँ पर जो ये प्रोनाउंस यूज़ हुए हैं ये एम्फेसाइजिंग प्रोनाउंस हैं कि हम सभी अपना काम स्वयं अपने आप करना पसंद करते हैं, किसी की मदद नहीं चाहते। एम्फेसाइज दिया जा रहा है हर सेंटेंस में, तो ये एम्फेसाइजिंग प्रोनाउंस हैं। और इसी तरह आपको ये एड बॉक्स यूज़ करते हुए अपने बारे में लिखना है। जैसे मैंने लिखा हुआ है, I do all my work myself, my mother does all the household chores herself। तो इस तरह से करते हुए आपने अपनी फैमिली को इंट्रोड्यूस करना है। I hope it's clear to you. Thanks. Have a nice day.